हेलो एवरीवन, 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आप जो देख रहे हैं आज की ये वीडियो है और आज जो है काफ़ी बेहतरीन वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आए हुए हैं। तो याद रहे आप सभी का स्वागत है आज की IMAX 10 मिनट की शो में। और आज जो है आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आइए हम आज की क्लास को यानी आज की सेशन को आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज जो है काफ़ी बेहतरीन हम लोग जो है आपकी मोटिवेशन क्लास लेकर आ चुके हैं आप सभी के बीच में। और आज की जो टॉपिक है वो है AI का टॉपिक, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना, आपके टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के बीच में। तो आप जो देख रहे हैं प्यारा प्यारा सा तस्वीर, जो रोबोट की आपकी तस्वीर है, और रोबोट जो है वो बने होते किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो आप सभी के बीच में यहाँ पे आ चुका है प्यारा सा तस्वीर है। तो आप सभी के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्यारा सा तस्वीर भी आप देखें, काफी बार आपने देखा एनिमेशन यहाँ पे अपने स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो आज की जो टॉपिक है IMAX 10 मिनट की शो में हम आपको बताने वाले हैं कि AI का निर्माण कैसे हुआ, उसके जनक कौन है, उसकी यूज कहाँ पे है, और AI की हमारी लाइफ में क्या जरूरत है, और AI से हमारी क्या होने वाली है, फ्यूचर प्लान, हर चीजें ये आज की इस 10 मिनट की वीडियो में, मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपकी सारी जानकारियां हम देने वाले हैं। तो लगातार आप 10 मिनट, काफी कम समय होता है और 10 मिनट में आप काफी बेहतरीन जानकारियां लेने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, है ना। ये हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कहा गया है आप सबके बीच में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में AI कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मतलब है कि मशीनों में मानव जैसी सोचने क्षमता की विकसित करना। हाँ जी, AI क्या होता है? तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी माध्यम में। तो इसका मतलब क्या हुई कि जो इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता रखता हो उसको क्या कहा जाएगा? AI विकसित करता है। कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की तरह सोचने में सक्षम बनाती है और AI मानव विचार प्रक्रियाओं को अनुकरण करती है। याद रखिए AI काफी बड़ी चीज है। आप सभी मोबाइल यूज करते हैं, आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशन में AI भी आ रहा है ना। जैसे फोटो बनाने में AI, वीडियो बनाने में AI, तो काफी जो है आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे जो है आप सभी बताया जाए कि AI जो होती है, AI जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसके जो जनक हैं, उसके पिता हैं, कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है वो है जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी को माना जाता है, और जॉन मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। ये भी बात याद रखिएगा, जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने AI बनाया, है ना, और इसका जनक के रूप में इनको माना जाता है जॉन मैककार्थी। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी तस्वीर आपके सामने है। जॉन मैककार्थी ने क्या किया? तो AI का निर्माण किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे भी आपकी जानकारी है, काफी स्लाइडिंग में आपकी जानकारियां मिलने वाली है ना। याद रखिएगा AI काफी हमारे जीवन में जरूरत है। और यहाँ पे आ चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ आप सभी के बीच में आ चुका है, आरंभ हुई, यानी AI आया कब, कैसे आया, आप सभी के बीच में बता दिया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आरंभ है 1950 के दशक में ही हो गया था। दशक मतलब आप समझ ही रहे हैं, 10 साल की, है ना, 10 साल को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 दशक बोलते हैं, 1 दशक बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आरंभ हुआ 1950 के दशक में ही हो गया था। लेकिन इसकी जो महानता था 1970 के दशक में पहचान मिली। मतलब जो इसकी पहचान मिली कब मिली? 1970 में, है ना। लेकिन इसकी जो खोज था आरंभ जो 50 में हो गई, महानता कब मिली? 1970 में। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की, है ना, पहल की, और 1981 में लिफ्ट जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की, फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कंप्यूटर का विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम रूपा प्रस्तुत की गई थी। आप सभी जानते हैं कि 5वीं जनरेशन की बात की जाती है, तो 5वीं जनरेशन में ही आपकी रोबोटिक्स का निर्माण हुआ, यानी कि AI निर्माण किया। तो याद रखिएगा 5वीं जनरेशन में कौन आया था? AI का निर्माण हो चुकी थी, यानी कि रोबोट्स का निर्माण हो चुका था 5वीं जनरेशन में। आइए देखा जाए अगली हमारी चीज है क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने आरंभ देख लिया। आरंभ क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा 1950 के दशक में ही हो गया था। 1970 में इनको महानता मिली और जापान ने सबसे पहले इस पे काम करना शुरू कर दिया था। और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना चलाई। मतलब क्या हुई? प्रारंभ हुई, शुरू हुई, शुरुआत हुई, जिसमें सुपर कंप्यूटर के लिए कार्य हुआ। चलिए यहाँ पे देखा जाए अगली हमारी बात क्या है। अगली हमारी बात है कि पहला AI रोबोट कौन था। ये भी बात जानकारी मिलने वाली है आप सभी के बीच में। एक प्यारा तस्वीर आपके सामने आ चुका है।
तो रोबोटिक्स को आप तस्वीर देख सकते हैं। और काफ़ी आज की वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। और जब भी आपको 10 मिनट का शो लिखे आईमैक्स इंडिया के आईमैक्स ब्रांड के चैनल पे, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 10 मिनट के शो में हम लोग कवर करेंगे कम समय में बेहतर जानकारियां। तो आपके सामने आ चुका है कि पहला एआई रोबोट कौन था। तो यहाँ पे रखिएगा शिमोन है। शिमोन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। और वो भी कौन सा पहला रोबोट, याद रखिएगा शिमोन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पहला रोबोट है। ये भी नाम याद रखिएगा, काफी यूनिक बातें हैं, है ना। उड़ान भरने वाला रोबोट का नाम क्या था, शिमोन था, जो कि पहला रोबोट था। इसके बाद अगर ये चीजें क्या मिलने वाली है आपको दिखाया जाए। हाँ जी, याद रखिएगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, याद रखिएगा एआई का हिंदी क्या होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और इंग्लिश में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। का बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने पैटर्न खोजे जाते हैं, भविष्यवाणियां की जाती है। याद रखिए क्या कहता है भाई, इसका इस्तेमाल करने हम लोग पैटर्न खोजने के करते हैं, भविष्यवाणियां की जाती है, और लोग मशीनों और वातावरण के साथ साथ बात की चीज जाती है। एआई की मदद से डेटा की विश्लेषण किया जाता है और व्यवसायिक कामों में मदद की जाती है। देखिए एआई की काफी वर्क है, एआई की छोटा मोटा ये चीजें नहीं है। एआई से लगभग आने वाले समय में हर एक काम एआई से होने वाला है। याद रखिएगा एआई बहुत चीजें हैं, एआई से काफी, याद रखिएगा काफी काम जो होंगे जल्द होंगे, फास्ट होंगे। याद रखिएगा यानी कि आजकल समझ जाइए लगभग सभा काम एआई से निर्भर हो चुका है। अब जो है काफी बेरोजगारियां होने वाली है लोगों की, ये भी बात याद रखिएगा। एआई से, एआई जब आ गया काफी वर्क जो होंगे इजी हो जाएंगे, लोगों की जरूरत नहीं होगी, कम लोग ज्यादा काम करेंगे, ये बात याद रखिएगा। इसलिए एआई जो है जितना सुविधा देगा उतना बेरोजगारियां भी देगा, ज्यादा काम करेगा एआई हमारा। क्योंकि आजकल फोटो देख रहे हैं कि छोटा सा फिगर, कोई भी फोटो बचपन का फोटो बन जा रहा है, बूढ़ा का फोटो बन जा रहा है, कोई लड़का है डांस करना शुरू कर, किसके द्वारा, एआई के द्वारा, है ना। खड़े व्यक्ति को डांस कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, एआई के द्वारा हो रहा है ना। याद रखिएगा यहाँ पे तो आपकी आर्टिफिशियल की काफी जरूरत है। आइए देखा जाए यहाँ पे एआई के कुछ प्रमुख इस्तेमाल हैं। एआई के कुछ प्रमुख इस्तेमाल क्या है, कंप्यूटर गेम, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, प्रवीण प्रणाली, दृष्टि प्रणाली, वाक पहचान, बुद्धिमान रोबोट, ऑटोनोमस ड्राइविंग, मेडिकल सेक्टर, स्पोर्ट्स एकेडमी, लेखन, है ना। अधिक फील्डों में लगभग सभी फील्डों में आज एआई वर्क कर रहा है। याद रखिएगा एआई के इस्तेमाल आप समझ लिए, कंप्यूटर गेम में भी एआई आ चुका है, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग, भाषा अनुवादक में भी कंप्यूटर हमारी एआई आ चुकी है। जैसे एआई से क्या हो रही है, आजकल गूगल वगैरह पर जाइएगा, किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना है, कौन कर रहा है, एआई कर रहा है ना। आप सभी एक और चीज जानते होंगे, चैट जीपीटी का नाम सुनोगे। चैट जीपीटी क्या है, वो भी एआई का एक पार्ट है, जिसमें आप कोई भी चीज डालिएगा फटाक से उसके रिलेटेड, है ना, आपकी उसमें 10 लाइन 15 लाइन उससे रिलेटेड शब्द आ जाती है, वो संदेश आ जाता है। इसलिए एआई काफी है। दृष्टि प्रणाली, वाक पहचान, बुद्धिमत्ता, रोबोट्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग में भी अब कार वगैरह भी चलेंगे, एआई के द्वारा चलेंगे। याद रखिएगा एआई के द्वारा काफी बेहतरीन काम होने वाली है। तो काफी यूनिक चीजें हैं। आइए देखा जाए आगे आ चुका है कि एआई के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण आपके सामने हम ला दिए हैं, इसको पढ़ लेना है। एआई का उदाहरण आ चुका है, क्या उदाहरण है, तो एआई तकनीकी ग्राहक सहायता में मानवीय बातचीत का जवाब दे सकती है। एआई तकनीकी मार्केटिंग के लिए मूल चित्र और पाठ बन सकती है। एआई तकनीकी एनालिटिकल के लिए स्मार्ट सुझाव दे सकती है। एआई छवियों को पहचान सकता है। एआई कविता लिख सकता है और एआई डेटा आधारित भविष्यवाणियां कर सकता है। देखिए आजकल गूगल काफी चीजें एआई से सपोर्टेड कर दिया है। आपकी कोई भी लेख लिखना है, लेटर लिखना है, सर्च कीजिए, फटाक से एआई बनाकर आपको दे देगा। तो ये एआई की काफी वर्क हो चुका है और अधिकतर एप्लीकेशन आज एआई पर निर्भर हो चुके हैं। याद रखिएगा, और आप भी एआई पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि एआई जो होती है स्मार्ट वर्क करता है, काफी तेजी से काम करता है ना, और बहुत कुछ को समझने का प्रयास करता है। किसके वजह से, एआई की वजह से। आइए देखा जाए अगली चीज है एआई के कुछ फायदे, आपको फायदे बताए जाए। यह यूजर के अनुभव को बेहतर बनाता है ना। क्या करता है, यूजर जो उपयोगकर्ता होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उनके अनुभव को बेहतर बनाता है। यह तेजी से इनोवेशन लाने में मदद करता है। यह मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस में वर्क फ्लो को बढ़ाता है। यह डेटा सुरक्षा और गोपनीय को बढ़ाता है। यह लेखक को संवाद लिखने में मदद करता है, यानी आप एक वर्ड सर्च करिएगा उसे 10 वर्ड बनाने का वर्क करेगा। याद रखिएगा यहाँ पे आपकी एआई के कुछ फायदे हैं। तो जो आपकी
फायदे आपके सामने आ चुकी है। तो AI जो है काफ़ी वर्क कर रहा है, इसलिए आप सभी जो है इसको प्रयास कीजिएगा कि AI जो है काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी वर्क कर रहा है हमारी फील्डों में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। तो AI जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है काफ़ी जो है फील्डों में वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि एक जो है रोबोट है, और रोबोट जो है आपके यहाँ पे कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि रोबोट जो होती है आज हर काम फील्ड में काम कर रहा है। तो ये रहा आज की हम लोग की क्लास, यानी कि AI से रिलेटेड। तो फिर हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि इससे भी जो भी टॉप ट्रेंडिंग चल रही है टॉपिक, उस पर हम लोग वीडियो लेकर आएँ और 10 मिनट में कवर करें और 10 मिनट में बेहतर से बेहतर जानकारी दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग को अगली 10 मिनट की शो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।